Mm. Very good morning to all my dear students, those who have joined. Thank you so much for joining. Today's lecture, we are going to study each function of HRM in detail. Okay, so first of all, just confirm, am I clearly audible? अच्छे से सुनाई दे रहा है? My video is clear. No technical glitches, right? Okay, great. Thanks for replying. Yes, so मैं आपको बेसिकली वही पूछ रही थी, किसी को याद है कल हमने कौन से फंक्शंस पढ़े थे एचआरएम के? Yes, just let me go to the chat box. Let me see what you all have written. गुड यस, आप सब लोगों ने लिखा स्टाफिंग इज राइट, प्लानिंग इज राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। प्लानिंग की अगर बात होती है, वो हमेशा कोई भी अगर प्रोसेस हो, प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, राइट। इसके अलावा इफ आई टोल्ड रिक्रूटमेंट मतलब स्टाफिंग, आप लोगों ने जो बोला उसे एचआर के टर्म्स में वी कॉल इट रिक्रूटमेंट, लाइक एक वर्ड है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, अगर आपको वो सब याद आया तो, राइट। फिर मोटिवेशन था, जो आपको उस पे इसके ऊपर भी बहुत सारी थियरीज है, राइट। मतलब ये सब पूरे यूनिट में आपको यही सब पढ़ना है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एचआरपी। कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, राइट। शॉर्ट नोट ऑन एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे भी पूछ सकते हैं, राइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, मैंने आपको कल ब्रीफली बताया भी था। कैन यू टेल मी एचआरपी में हम किसके बारे में प्लानिंग करते हैं? सी, इट्स एज इजी एज दैट, सिंपल है। ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, मतलब क्या हम लोगों के लिए ही प्लान करने वाले, राइट। बट क्या प्लान करने वाले, कैन एनीवन गेस व्हाट इट इज एचआरपी इज ऑल अबाउट? किस चीज का हम स्टार्टिंग से इतना प्लान कर रहे हैं? एनीवन जस्ट टाइप योर आंसर्स in the chat box. तब तक I'll start sharing the screen. Yeah, you can type your answers. मैं देख रही हूँ कौन attentive है, कौन नहीं है. हाँ, I think now it is visible. Let me see, answers have come. ओके, दैट इज रियली गुड। यस, इंटरव्यू, मतलब ही इज राइट। वैभव क्या बोलना चाहता है कि बिफोर वी स्टाफ, बिफोर हम लोगों को लेते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए। वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। बॉस का टाइम लो, कैंडिडेट का टाइम लो, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। इसमें डिमांड सप्लाई का भी कंसेप्ट आता है, वो आज क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नीड। नीड मतलब कोई भी चीज की हमें जरूरियात होती है, राइट। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अवेलेबल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को रिक्रूट कर रही हूँ, रिक्रूट मतलब मेरी कंपनी में अगर मैं ले रही हूँ, ओके, तो क्या वो अवेलेबल है कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सी एक सिंपल बात बता रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी, लेट्स अज्यूम मेरी एक कंपनी है, मुझे एक बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला है, ओके, जो मेरे लिए इंटरव्यू में आया था। बट व्हाट हैपेंड इज वो मुंबई, वो क्या बोल रहा है कि मुझे मुंबई में जॉब नहीं चाहिए, आई वांट टू सेटल डाउन इन दिल्ली। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि वो रिसोर्स भले ही था, बट मेरे लिए अवेलेबल नहीं था वो। तो ऐसे सब भी हमें देखना होता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइज। एंड मैंने आपको कहा था ये वन मैन शो नहीं होता है, राइट। हम पूरी टीम के साथ काम करते रहते हैं। सो उसमें वही था। अभी देखो हम कौन सी चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट नाउ। So HRP is a process by which an organization ensures that, look at the diagram everyone, effective HR planning. See, HR planning, इसमें there is one word written specially, effective, right? आप लोग देखो इसका क्या मीनिंग है। इफेक्ट मतलब जो काम कर सके ऐसा प्लान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बैठ के दिन दहाड़े एक प्लान बना रहे, उसका
कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, हम सिर्फ नाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नो, इफेक्टिव मतलब हम उसे ऐसा प्लान बनाओ कि वो लॉन्ग रन में हमें प्रॉफिट का गोल अचीव करा सके प्लान। राइट, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके प्लान बना लो और चलो फॉर नेम से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। नो, राइट। देखो, एचआर प्लानिंग में अब क्या क्या आता है, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर, राइट पीपल। सी, मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज राइट पीपल। आपकी कंपनी के लिए अच्छे लोग सिलेक्ट करना। इसलिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों ये सब सीईओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप लोगों ने भी कभी ये सोचा है कि क्यों इंटरव्यू हमारे जैसा, बिकॉज आई नो, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई ज्वाइंड इन गोदरेज, आई ज्वाइंड एज एन ट्रेनी बेसिकली, राइट। फिर उसके बाद मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली थी। सो व्हाट आई मीन टू से इज, तो वहाँ की जो एचओडी थी, एचआर डिपार्टमेंट की, राइट, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। नाउ यू पीपल माइट कि ट्रेनी तो बहुत छोटी पोजीशन है, राइट। आई मीन एक एचओडी लेवल की में भी एक पर्सन होगी, वो सीधा मैनेजर के लिए इंटरव्यू लेगी, राइट। तो उसने क्यों मेरा इंटरव्यू लिया? द सिंपल आंसर टू दिस इज, दे वांट टू मेक श्योर, सी वो लोग कंपनी में काफी सालों से है, काफी एक्सपीरियंस है उन्हें, तो दे वांट टू मेक श्योर कि जो भी लोग आए उनके पास, कंपनी हैज द बेस्ट पीपल, हम इसे बेस्ट रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। क्यों? ताकि हम सब मिलके कंपनी को आगे एक साथ ले जा सके, राइट, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सो वो हमारा था फर्स्ट पॉइंट, राइट कैपेबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग था? राइट टैलेंट। सी, और राइट पीपल तो हो गया, राइट कैपेबिलिटी मतलब ये लोगों में जो टैलेंट होती है ना, वो हमें टैप करने आनी चाहिए, राइट। तो एचआर प्लानिंग, सी कई बार आई यूज टू टेल कि हम लोग वहाँ के कैंपस में भी ये रंगोली कंपटीशन, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, वो सब हम रखा करते थे एज एचआर, राइट। नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम ये सब टाइम पास क्यों हो रहा है? द सिंपल आंसर टू दिस इज, सी कई बार किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कोई कि मेरे में ये टैलेंट है, बट थ्रू दिस कॉन्टेस्ट हमें पता चल जाता है कि किसमें क्या टैलेंट है, राइट। राइट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टाइम तो हर चीज में इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सेइंग कि मैम मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है, मैं 2 साल बाद टीवाई कर लूंगा, तो आई मीन उसका कुछ यूज नहीं है। हम बोलते हैं ना, राइट टाइम फ्रेम में होना चाहिए सब कुछ, देन ओनली। अदरवाइज आप बोलोगे 2 साल में मैं करूंगा फिर जॉब मिलेगी, तब तक और काफी लोग आ जाएंगे, राइट। एंड व्हाई विल समवन हायर यू? यस, इन द सेम वे, राइट प्लेस, सही जगह का होना भी बहुत जरूरी है, कई बार आई टेल यू, जस्ट टेल मी वन थिंग, हैव आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ गोदरेज छोटू कूल ये क्लास में? क्या मैंने गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल शेयर किया है? आई विल जस्ट टाइप द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द चैट बॉक्स, तुम लोग बताओ ये हुआ है कि नहीं? सी एवरीवन, आई हैव टाइप्ड इन द चैट बॉक्स, जस्ट लेट मी नो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था कि नहीं? डू यू रिमेम्बर, yes or no? Okay, thanks for replying Snehal. I will repeat this once again. Thanks Rushika. Yeah, मैं फिर से repeat कर रही हूँ. See, Godrej, we all know it's a big organization, right? यहाँ पे स्पेशली इफ यू सी गोदरेज एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। मतलब क्या, यहाँ पे काफी वर्कर्स फैक्ट्री मतलब शॉप फ्लोर हम बोलते हैं ना, शॉप फ्लोर लेवल पे काम करते हैं। नाउ इफ यू पीपल सी, डेफिनेटली वर्कर्स की बात हो रही है, तो आई मीन दीज पीपल आर नॉट नेसेसरीली एजुकेटेड, राइट, इनकी पढ़ाई नहीं हुई है, बट उन्हें शॉप फ्लोर पे काम करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। सो क्या हुआ था, लाइक मैं आपको एक अब जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप खुद सोचो कि अगर कोई गांव साइड रह रहे, रूरल एरियाज में, ठीक है, हम सबके घर पे तो फ्रिज होता ही है, वी ऑल नो। नॉर्मली अगर एक फ्रिज की इन जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है, एकदम हाई फाई फ्रिजेस की बात नहीं हो रही है, इन जनरल अगर हम एक फ्रिज खरीदेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम में बोल रही हूँ, ठीक है, यू पीपल गेस फ्रिजेस का स्टार्टिंग रेंज कितना होता है? एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ।
अगर कोई बोल रहा है मुझे आज फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदना है, कोई भी ब्रांड का, ओके, आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल सिंपल, अभी वो मत बोलना कि यू नो वो ₹1,00,000 का भी फ्रिज आता है, नो, इन जनरल जस्ट टेल मी एक फ्रिज की कीमत क्या होती है, अप्रोक्सीमेट बताओ, ओके, डोंट टेल मी एन एग्जैक्ट नंबर. Come on, I want everyone to answer. Morning lecture should be very interactive. सुबह कोई नहीं सोएगा. Yes, yes, yes. I've started getting the answers. Yes, Nehal is right. Approximately 15 to 20,000. ओके, सी अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कि वो चाइना की क्वालिटी का जो फ्रिज है वो मैं, नो, एक अच्छा गुड क्वालिटी ब्रांडेड फ्रिज की कीमत एटलीस्ट 15 to 20,000 होती है. दैट्स राइट. यस. तो मैं आपको क्या बोल रही थी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज, डू यू थिंक फॉर देम इट्स अफोर्डेबल? एक साथ 15-20 हजार एक साथ भरो. जस्ट गिव मी अ सिंपल क्वेश्चन, इज इट अफोर्डेबल फॉर देम? लाइक हम लोग तो ठीक है, यू नो, घर में कोई ना कोई, हम लोग मुंबई में रहते हैं, जॉब कर देंगे, राइट, बट यू पीपल टेल मी इन विलेज एरियाज, इज इट अफोर्डेबल फॉर देम इतनी महंगी चीज लेना? आई मीन, एंड सी वहाँ की क्या मेंटालिटी होती है, अगर मैं आपको बताऊं, यू नो, इससे अच्छा वी विल बाय गोल्ड, समथिंग लाइक दैट. फ्रिज जैसी चीज में क्यों हम फालतू में इन्वेस्ट करें? एंड और एक अगर आपको बात बताओ, यू पीपल माइट नो, वहाँ पे काफी इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? आपको पता ही है, यू नो, कई बार लाइट चली जाती है तो अगर हमारा फ्रिज भी बिगड़ सकता है, राइट, लोड शेडिंग एंड ऑल होने की वजह से. सो आई मीन, वहाँ पे उन्होंने अगर चलो खरीद भी लिया कुछ भी पैसे जोड़ के, फिर भी उसका कुछ यूज नहीं होगा. सो व्हाट Godrej came up with an idea is, you know, Chotu Cool is sort of a mini refrigerator, एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर. मैं आपको बता दूं, हम जब जाते हैं ना, आप लोगों ने वो बैग्स देखी है व्हेन पीपल गो आउट स्टेशन, लाइक हम कैसे बैग हाथ में उठा के जाते हैं, राइट? गोदरेज छोटू कूल इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ दैट. वो एक फ्रिज ही है, छोटू सा फ्रिज, इसलिए नाम ऐसा है, गोदरेज छोटू कूल, राइट? उसकी प्राइस जो है, इट्स ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 5 to 6 thousand. ओके, सो नाउ अभी आप देखो, यू वोंट बिलीव, ये जो गोदरेज छोटू कूल मिनी रेफ्रिजरेटर का आइडिया था, दैट केम फ्रॉम अ ब्लू कॉलर्ड वर्कर. ब्लू कॉलर्ड वर्कर मीन्स व्हाट? जो एक नॉर्मल वर्कर जो फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे काम किया करता था, राइट? सो मैं आपको वही बोल रही थी, ये सब कब पॉसिबल हुआ? राइट प्लेस. मतलब आपके जो लोग होते हैं, दे फील कि चलो मेरी यहाँ पे, यू नो, मैं अगर कुछ ओपिनियन या आइडिया रख रहा हूँ तो उसकी कुछ वैल्यू हो रही है बेसिकली, राइट? सो वही इसमें था, राइट प्लेस. मतलब सी वहाँ के लोगों का क्या होता है, कंटी एग्जाम्पली आई फिनिश इट. एक नॉर्मल सी, लाइक अनलाइक अस, वो लोग उनके फ्रिज में, यू नो, चॉकलेट आइसक्रीम ये सब भर भर के नहीं रखते. मे बी, यू नो, व्हाई दे नीड फ्रिज? हर रोज का, यू नो, दूध दही या कुछ खाना बचा हो ऐसे कुछ रखने के लिए, राइट? मतलब फॉर देम दिस पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा था. यू नो, आप इसे कहीं उठा के भी ले जा सकते हो, राइट? अनलाइक अवर रेफ्रिजरेटर, सबको पता ही है, राइट? हमारे रेफ्रिजरेटर हम खुद तो उठा नहीं सकते, वी विल हैव टू कॉल सम अदर पर्सन. इसलिए आपको समझा, इन रूरल एरियाज, यू नो, इट इज अ वेरी पोर्टेबल प्रोडक्ट. तो हमें, यू नो, कोई सर्विसमैन या ऑपरेटर ये लोगों की जरूरत ही नहीं है, राइट? सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? हम कौन सी चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड, इट विल बी मोर क्लियर. इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ नहीं समझा हो? इट वाज वेरी सिंपल, राइट? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पीपल? ओके, आई एम स्टार्टिंग. यस, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन कर रही हूँ. यस, ये जो आंसर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा ये एग्जाम में आता है, जस्ट रिमेम्बर, ठीक है? टुडे आई फिनिश दिस आंसर बिकॉज और 20-25 मिनट्स है, बट जस्ट
रिमेम्बर, इनफैक्ट आई रिमेम्बर, मैं जब बीएमएस की स्टूडेंट थी, हमें भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। आई मीन ये सालों से ये क्वेश्चन चला ही आ रहा है, राइट? शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर्स, कभी ना कभी ये आ ही जाने वाला है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि मैम हम इतना प्लानिंग का सब मीनिंग तो समझ गए, अभी हमें क्या देखना है कि हम एक्चुअली कैसे प्लान करते हैं, राइट? So the first point is, yes, objectives of human resource planning. See, इसका क्या meaning हो जाता है? I'll tell you people. Objectives means what? कि हम लोग प्लानिंग क्यों कर रहे हैं बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले वील हैव टू मेक अ लिस्ट, राइट? कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्या हो सकता है फॉर अ फर्म। सी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एचआर, तो नो डाउट ये प्रॉफिट एंड ऑल तो है ही ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म हमारा गुडविल, ब्रांड नेम है। बट इसके अलावा इफ आई टेल यू पीपल, वन मोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, टू कीप आवर लेबर, मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, टू कीप देम सेटिस्फाइड। जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, बेसिकली लोग खुश रह रहे हैं कि नहीं, हमें वो देखना है, राइट? सो वो सब ऑब्जेक्टिव्स हमें लिस्ट आउट करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट वन, करंट मैन पावर इन्वेंट्री। इनफैक्ट ये आंसर अभी से स्टार्ट हो रहा है। करंट मैन पावर इन्वेंट्री मतलब क्या? सी इन्वेंट्री का सिंपल मीनिंग आप लोगों को शायद पता होगा, कि फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जब हम लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हैं कहीं से, तो उनके पास स्टॉक्स होते हैं, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने आज एक कुर्ती ऑर्डर कर दी, तो उनके पास 2 पीस ही रह गए हैं। ओके, सो एक तो गया, सोल्ड आउट हो चुका। तो आप कई बार वेबसाइट पे देखते नहीं हो, वो लोग बोलते हैं लास्ट पीस लेफ्ट, या तो ऐसा कुछ, मतलब दे आर कीपिंग अ स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री, कितना सामान पड़ा है। तो इन द सेम वे, करंट मैन पावर इन्वेंट्री मीन्स व्हाट? सी अभी एचआर की बात हो रही है, तो आई मीन वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास नंबर हो, बेसिकली एक, मतलब कितने मैन पावर है, राइट? कितने मैन पावर है हमारे पास, आई मीन ऑल स्टाफ, आई मीन ब्लू कॉलर्ड, व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स का कितना स्टाफ है हमारे पास, उसका एक नंबर करो। इसके लिए आई रिमेम्बर कई बार हमें भी, व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, हमें कई डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था, टू गेट एन एग्जैक्ट फिगर। सी बिकॉज इवन वी एज डिपार्टमेंट मे नॉट नो कि हर एक एरिया में क्या चल रहा है, सो इसलिए हम उनसे पूछा करते थे। द नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे। सी इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्लियर दैट फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई मतलब क्या? प्रेडिक्ट डिमांड एंड सप्लाई। नाउ सी, डिमांड सप्लाई, डोंट गेट कंफ्यूज, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई मुझे बता सकता है हम क्यों ये सब कर रहे हैं? डिमांड मतलब मे बी फ्यूचर में मुझे 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, या तो सप्लाई, तो मे बी ठीक है, मुझे 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे इतने लोगों का इंटरव्यू रखना पड़ेगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है? आई टेल यू, ये सब चीजें जो होती है ना, प्लानिंग साल के एंड में स्टार्ट कर देते हैं सब कंपनीज। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला था, आई थिंक वैभव हैड राइटली आंसर्ड, इंटरव्यूज के लिए आप खुद सोचो, सी कई बार आई टेल यू वन मोर थिंग ऑल्सो, पे अटेंशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। you all know the meaning of retirement। एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हो, सबको रिटायरमेंट का मीनिंग पता है? क्या होता है उसका मीनिंग? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? एनीवन? चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, कम ऑन, यू शुड नो दिस। रिटायरमेंट क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि कोई एम्प्लॉय का फेयरवेल है, या तो रिटायर हो रहा है, मीन्स व्हाट? करंटली न्यूज में आया था वो, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो रिटायर्ड
हाँ, बॉयज को पता ही होगा. Good, good. Archana has answered only one answer came. See, people, you all should know this term, leaving a job. Correct. See, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? Once आपकी एज हो जाती है certain, right? It could be anything for companies. 58, 60, जो भी एज लिमिट है. I'm not getting into that. तो I mean, कई बार क्या हो जाता है? एक साल में we used to take, हम बोल रहे थे ना, इन्वेंट्री. मतलब हम उसके भी नंबर्स निकालते थे, कि फॉर एग्जांपल ये साल में अगर 50 एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि उनकी जगह फिल करने के लिए हमें ये 50 लोग लगेंगे. मतलब क्या, मुझे वो फिर से सब प्रोसेस करना पड़ेगा स्टाफिंग का, कि सब लोगों को हायर करो, अपॉइंट करो, इंटरव्यू कंडक्ट करो, बॉस का टाइम लो, एम्प्लॉय का टाइम लो. इसके रिलेटेड क्या आ गया फिर, एक बार चलो एम्प्लॉय आ जाएगा, फिर उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो, राइट. तो मेरा काम बढ़ने वाला है. मतलब ये अगर सी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, राइट, आप लोग पहले से ही अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो, सो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट. तो इन द सेम वे ह्यूमन रिसोर्स में भी यही कहा, इफ वी आर अवेयर वेल इन एडवांस कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, या तो किसी एवरी, एक बात भी मैं बताती हूँ, दिस थिंग इज वेरी कॉमन. कंपनी कैन एक्सपेक्ट एवरी ईयर एटलीस्ट, सी दैट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ फर्म, बट कोई ना कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाने ही वाला है, राइट. इट्स वेरी सिंपल. किसी को अच्छा ऑफर मिल जाता है, या तो पर्सनल रीजंस की वजह से. तो आई मीन आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि उसकी जगह फिल करने के लिए. आफ्टर ऑल मेरा जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव था, मेरे फर्म का काम तो नहीं अटकना चाहिए, राइट. तो उसके लिए आई हैव टू मेक श्योर फोकस डिमांड एंड सप्लाई. मतलब मुझे कितने लोगों की जरूरत होगी, डिमांड कितनी होगी, एंड वो सप्लाई मैं उसे फिल कैसे कर पाऊंगी. देखो नेक्स्ट पॉइंट सेम ही है, मैन पावर गैप. गैप मतलब क्या? ओके, एक एग्जांपल दे रही हूँ. हम बोलते हैं ना, let me give you an example. I don't know which subjects exactly you have in your 5th semester, but let's assume तुम्हें 6 subjects है, and उसमें से my subject management, तुम लोगों को ये सब्जेक्ट उतना जम नहीं रहा है, ठीक है. क्या हो गया, तुम्हारी इंटरनल्स या कुछ तो हो गई, लेट्स अज्यूम. तो तुम्हारा ये सब्जेक्ट की वजह से ओवरऑल स्कोर आपका कम हो गया, राइट. मतलब आपको अच्छा ग्रेड आ सकता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट वो आपको नहीं मिला. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज नाउ मैन पावर गैप. मीन्स व्हाट, आपको पता चला कि मेरा गैप ये सब्जेक्ट है, मुझे इसमें इम्प्रूव करना है. ओके, तो नाउ फॉर दिस व्हाट यू पीपल विल हैव टू डू, ये जो आपका वीक सब्जेक्ट है इस पे फोकस करना है, राइट. सो इन द सेम वे मैन पावर गैप्स, मतलब अभी मैंने आपको कहा कि लोग छोड़ के जाने वाले हैं, या तो कोई लोग रिटायर होने वाले हैं, या सी कई बार हमें पता भी नहीं होता है. रिटायरमेंट तो ठीक है, हमें डेट पता है कि फॉर एग्जांपल चलो कोई है, ये एज उसका होने को है, रिटायर हो जाएगा, उसको कंपनी में इतने साल हो गए. बट ना कई बार मैंने आपको बोला, ये भी हमें पता नहीं होता है, कोई कंपनी अचानक छोड़ के चले गया तो, राइट. तो मैन पावर गैप्स का मीनिंग यही था, ये जो खाली जगह रह गई है उसको फिल करो. एंड इसके लिए आपको लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. अगर हम कोई नए लोगों को ले रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें भी कंपनी हैज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक न्यूज़पेपर में एड्स दो, ये सब जॉब पोर्टल्स है, naukri.com, monster.com, उस पे भी आपको लिखना पड़ता है, राइट. आई मीन तो ये सब चीज़ों की प्लानिंग इसलिए एडवांस में ही हमेशा स्टार्ट हो जाती है. सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ हाफ ऑफ द आंसर. अब लास्ट 10 मिनट्स में हाफ ही रह गया है. किसी को इसमें कुछ डाउट है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ नहीं समझा हो या तो वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क मी नाउ. अगर आपको समझा है तो प्लीज टाइप येस इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. anyone wants me to repeat any point? कुछ नहीं समझा हो? बिकॉज सी ये प्लानिंग का प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था पूरा लिंक है, राइट. यू कैन नॉट राइट सेकेंड पॉइंट पहले, फर्स्ट पॉइंट बाद में, जैसे लिखा है वैसे ही. ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग. यस, मतलब आपको समझ में आ रहा है. थैंक यू सो मच. ओके, नाउ आई विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द आंसर. एम्प्लॉय प्लान,
वेरी इंपॉर्टेंट। सी एम्प्लॉय प्लान का मीनिंग क्या हो जाता है, टेल यू। ओके, सो सी फॉर एग्जांपल यू नो, अगर मैंने आपको अभी कहा कि मेरे वहां पे लेट्स अज्यूम 100 एम्प्लॉयज जो है, 80 कुछ रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग सब बूढ़े हो गए, उनका कंपनी का छोड़ने का टाइम आ गया है। एंड 20 एंड बाकी के यू नो लेट्स अज्यूम 10 एम्प्लॉय है, वो लोग ने नोटिस पीरियड पे। नाउ सी पीपल, नोटिस पीरियड क्या होता है, आई टेल यू। अगर कोई एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर दिस इज अगस्त, ठीक है, अभी अगर सितंबर में लेट्स अज्यूम ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, अब अक्टूबर में लेट्स अज्यूम मैं कोई और सिटी में शिफ्ट हो रही हूँ, मेरा पर्सनल रीजन है कुछ, राइट, मैं दिल्ली जा रही हूँ हमेशा के लिए। सो अब क्या हो जाता है यू नो, तो मुझे कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम मेरे जो हस्बैंड है वो दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू हिज वर्क, तो मुझे भी करंटली मेरी ये मुंबई की जॉब क्विट करनी पड़ रही है। सो मैं आपको यही समझाना चाहती, तो अब क्या होगा, तो आई मीन तो मैंने उनको एक नोटिस पीरियड दे के रखा है। सी मतलब यू नो, कंपनी छोड़ने से पहले मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ कि यू नो अक्टूबर सितंबर मेरा लास्ट मंथ होगा आपकी कंपनी में। तो इसको हम बोलते हैं नोटिस पीरियड, मतलब हम एम्प्लॉयज को नोटिस दे रहे। नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम आप कंपनी को पहले से क्यों बता रहे हो? द सिंपल आंसर टू दिस इज ताकि उनका भी काम अफेक्ट ना हो। सी अगर मैंने यू नो इतने साल या जो भी टाइम है कंपनी के लिए काम किया होता है यू नो, तो आई मीन इवन दे वुड एक्सपेक्ट कि मेरी वजह से उनका काम ना रुके, राइट। कई बार यू नो ये सब टर्म्स आपको तब समझेंगे व्हेन यू नो यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग इन कंपनीज। कई बार यू माइट हैव हर्ड, इफ यू नो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कई बार अगर आपको टाइम मिले ना, तो आई मीन आप ये सब जॉब पोर्टल्स पे जाओ एंड देखो कौन सी टाइप की पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है उसमें। उसमें ऐसा भी लिखते हैं वो लोग कई बार यू नो कि एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू हैव 1 मंथ नोटिस पीरियड, 3 मंथ नोटिस पीरियड, राइट। मतलब उसकी प्रीवियस फर्म की भी कुछ पॉलिसी होती है, पॉलिसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या, अगर आप छोड़ना भी चाहते हो तो यू नो आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले या 3 महीना पहले यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम, राइट। टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये सब चीजों से ही हमें पता एस्टिमेशन आता है कि यू नो कितने एम्प्लॉयज छोड़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट। सेकेंड वन, कौन एम्प्लॉय नोटिस पीरियड पे, तो मैंने आपको कहा था फॉर एग्जाम्पल 80 एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे, 10 एम्प्लॉयज है यू नो उनका मे बी लेट्स अज्यूम नोटिस पीरियड पे, एंड बाकी 10-20 लोग आई विल एक्सपेक्ट ये लोग अचानक से छोड़ के चले जाएंगे। देर इवन देर वर सच केसेस इन गोदरेज ऑल्सो, राइट। सो आई मीन एम्प्लॉय प्लान, मतलब हम एक प्लान बनाते हैं यू नो। इसके बाद क्या हो जाता है कि चलो हमने नंबर डिसाइड कर लिया, फिर हम यू नो लोगों को उनका रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या, उनके इंटरव्यूज लेना, उन्हें कंपनी में बुलाना, फिर यू नो उनका सिलेक्शन होता है। ये टर्म्स भी आप पढ़ने वाले हो डिटेल में, राइट। फिर चलो हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, मैंने आपको बोला था उसके घर ऑफर लेटर भी जाता है, राइट। ऑफर लेटर मीन्स उसमें ये सब लिखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, आपकी सैलरी ये होगी, आपको यू नो मे बी गोदरेज जैसी कंपनी है तो विक्रोली में आपको आना पड़ेगा, राइट, ऑफर लेटर। चलो अब वो सब आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या मीनिंग है, जब यू नो एम्प्लॉय कंपनी में आता है हमें उसे काम सिखाना पड़ता है, राइट। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसे सब आता है। तो फर्स्ट जो हमारा वीक होता था गोदरेज में, हम उसको सब गोदरेज का कल्चर समझाते थे। लाइक यू नो गोदरेज में भी इतने साल पुरानी कंपनी है, इसके यू नो फाउंडर्स कौन थे, उन्होंने कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, राइट। हमारे कितने डिपार्टमेंट्स है पूरे इंडिया में, कितने बिजनेसेस है, ऑल ऑफ दैट। ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा मैंने आपको जो बेसिक बताया था यू नो कि एक्सेल की ट्रेनिंग दो। फॉर एग्जांपल आप लोग भी यू नो आफ्टर TY बैफ कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ओके। सो आई मीन जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेल बाय हार्ट होगा, वो सब वी लुकअप एच लुकअप। तो व्हाट कंपनीज विल डू इज आपको ट्रेनिंग देंगे ताकि यू ना आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम करने लगो, तब भी आपको कुछ डाउट्स ना रहे। अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, राइट।
The next one, appraisal of manpower planning. See, appraisal मतलब क्या? Basically I'll tell you, ये सब हम जो प्लान कर रहे थे ना, अभी हमने इतने सारे स्टेप्स किए. अप्रेजल मीन्स व्हाट? देखो कि उससे क्या फायदा हो रहा है. हम अगर बोलते हैं ना अप्रेजल देना, मतलब यू नो एम्प्लॉय अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब क्या? कोई अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे बढ़ावा देना है, लाइक दैट. ओके, वो भी टर्म आपको है फ्यूचर में. सो आई मीन उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग. मतलब वी हैव टू मेक श्योर, इसके पहले ही मैंने आपको बोला था कि हम लोग ने जो इतना प्लानिंग किया, इफेक्टिव एचआर प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, राइट, जो हम लाइफ में अप्लाई कर सके इन कंपनीज. ओके, सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर? ये हमारा कंसेप्ट हो गया है. Anyone wants me to repeat any point? कुछ नहीं समझा हो, please ask me in the chat box now. Okay, great, great. Thank you so much for replying. Um, तब तक आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ठीक है, किसी को फिर भी कुछ डाउट हो, बिकॉज वी हैव लास्ट 3 or 4 minutes, तब तक पूछ सकते हो. एंड मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था, यू नो यूनिट 1 के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं. ठीक है, यूनिट 2 के नोट्स आपको मैक्सिमम बाय टुमारो और मंडे फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे. ओके, एंड सी मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था टू एवरीवन. बेसिकली लाइक आई वुड रिक्वेस्ट, बेसिकली यू नो स्नेहल एंड कोयल, आप प्लीज मेरे लिए वो काम करना. मैंने आपको बोला ही था, राइट, बहुत ई कंटेंट शेयर होता है. तो यू पीपल मेक श्योर कि यू नो ग्रुप पे मेरे जो सब्जेक्ट का स्पेशली मैं जो भी पीपीटी शेयर करती हूँ, नोट शेयर करती हूँ, आप लोग उसका आपके पीसी लैपटॉप का ही तो आप उसका बैकअप रख दो. ठीक है, बिकॉज मेरे पास भी बहुत फाइल्स होते हैं, आपके पास भी कई बार डिलीट हो जाए, क्या हो जाए. इनफैक्ट मैंने सब स्टूडेंट्स को वही बोला था, यू नो, कि आप लोग भी फिर एंड में बहुत प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मेक श्योर आपकी यू नो सब फाइल्स एंड ऑल हो. आप ये वीकेंड सिंस आपको छुट्टी है, यू ऑल नो राइट, टुमारो डे आफ्टर इज अ हॉलीडे, सो आप प्लीज उसे सब फाइल्स को सेव करके रखो. ओके, समवन हैज अ डाउट? यस यस, थैंक्स फॉर आस्किंग सागर. सी, forecasting का मीनिंग आई टेल यू, इट इज नथिंग बट प्रेडिक्टिंग समथिंग. ओके, सो सी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. ओके, यू पीपल टेल मी, अगर ओके पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ. अगर कोई स्टूडेंट मेरे लेक्चर में यू नो बार बार एब्सेंट रहता है या तो लेट आ रहा है, इसका क्या मीनिंग हो गया? एनीवन? अगर कोई स्टूडेंट मेरे लेक्चर में बार बार एब्सेंट रह रहा है, या तो लेट्स अज्यूम कि यू नो एवरी लेक्चर लेट आ रहा है, व्हाट डज दिस मीन? कि मे बी यू नो उसे उसको मेरा लेक्चर या टीचिंग नहीं पसंद है, राइट, एज सिंपल एज दैट. तो इन द सेम वे यू नो कंपनी का मैं आपको कई बार बताती हूँ, कुछ एम्प्लॉय होते हैं बहुत ज्यादा एब्सेंट रहने लगते हैं. ठीक है, बहुत लेट आते हैं, एब्सेंट आते हैं. सो यू नो ये सब साइंस है, साइंस ऑफ व्हाट, कि ये एम्प्लॉय शायद फ्यूचर में कंपनी छोड़ के जा सकता है. मतलब प्रेडिक्टिंग मतलब वही, सी ये सब यू नो डेली लाइफ में जो चीजें होती है, इससे भी हमें कई बार अंदाजा आ जाता है, राइट, कि आगे जाके कौन छोड़ने वाला है. या तो यू नो इफ समवन कोई अगर बोल भी देता है यू नो कि मैं ये कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे वहां पे अच्छा ऑफर मिल जाएगा. या इफ फॉर एग्जाम्पल यू नो गर्ल्स के केस में बहुत हुआ करता था, आई रिमेम्बर, कि अगर कोई बोल रहा है यू नो कि मेरी शादी होने वाली है. नाउ सी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, but mostly I have seen after girls या after pregnancy many people quit their job also, right? So I mean ये सब signs है कि you know हमें we have to predict कि कौन नए लोगों हम हमें लग सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, right? बिकॉज आई रिमेम्बर हमारे वहाँ पे भी देर वर 2 or 3 गर्ल्स इन फैक्ट, यू नो हमारे ही डिपार्टमेंट में, दोज हु लेफ्ट द जॉब आफ्टर मैरिज, राइट, किसी और को यू नो अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल जाती है. आई मीन थिंग्स लाइक दिस हैपन. तो उसका क्या मतलब हो गया कि अभी हमारा काम बढ़ जाएगा, वी हैव टू फाइंड अ न्यू
उनकी जगह पे कोई और काम कर सके ऐसे पर्सन को ढूंढो, right? And see, companies में it's not easy to do this because same education, same level of maturity, काम जो कर सके, it's not an easy thing basically. Okay, so have you understood this now? Forecasting is nothing but predicting ही है. Okay. Anyone wants to ask anything else? I hope आपका assignment question clear हो गया है, right? Yes. Okay, everyone. So the meeting is about to end now. I'll just stop recording.